देखिए सेकेंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें ध्यान देना। देखो कमर्शियली जब आप रेजिस्टर आते हो ना, सो वो कैसे बनाए जाते हैं कि कार्बन लिया जाता है और उसको मोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। आगे से 2 वायर्स होती है ताकि आप सर्किट में डाल दो। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप वहाँ से कार्बन रेजिस्टर लाते हो उस पर लिखा नहीं होता है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स है, 3 ओम्स है, 4 ओम्स है, वो सब इस पर लिखा नहीं होता। सो कैसे हम डिड्यूस करते हैं, हम देखते हैं इस पर कलर कोडिंग यानी कलर की स्ट्रिप्स होती है, 4 कलर की स्ट्रिप्स होती है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाई 4 स्ट्रिप्स, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप और फोर्थ स्ट्रिप। इन्हीं कलर कोड से हम देखते हैं कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। कैसे, अब जो एक कलर कोड्स इस पर दिए होते हैं उसके अगेंस्ट एक नंबर होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कलर्स है, मैंने एक टेबल बनाया है, कलर्स का टेबल बनाया है। आप देखोगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर। तो मेरे पास ये सारे कलर्स हैं इस पर, ठीक है। कोई भी 4 कलर्स इस पर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी 4 कलर्स इस पर हो सकते हैं। उसके अगेंस्ट मैंने इनकी फर्स्ट लेटर लिखी है ना, एब्रीवेशंस लिखी है। ब्लैक के लिए जैसे बी है, अगेन रेड के लिए आर है, ऑरेंज के लिए ओ है, येलो के लिए वाई है। और फिर मैंने नंबरिंग दी है इनको। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, नंबरिंग मैंने 0 से स्टार्ट की, ना कि 1 से स्टार्ट की। सो नंबरिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दूसरी चीज़ का भी ख्याल रख, मैंने वाइट पर एंड किया, गोल्ड और सिल्वर को नंबरिंग नहीं दी है, ठीक है। सो 9 वाइट तक जाएगा, 0 से ब्लैक स्टार्ट होगा। क्लियर, इतना टेबल समझ आ गया। सिंपल। कार्बन रेजिस्टर्स क्या होता है, कमर्शियली रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर होते हैं, ठीक है। उन पर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए आप कलर स्ट्रिप्स देखोगे, यानी 4 कलर कोड्स देखोगे, उनके अगेंस्ट एक नंबर दिया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ब्लैक से 0 कहाँ तक, वाइट का 9 तक, उसी से हम डिड्यूस करते हैं। अब एक और चीज़, ये टेबल आपको यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया होता है, ये आपको खुद याद रखना होता है। अब इंसान कहेगा कि मैं याद कैसे रखूँ, तो एक कोड है ऊपर जो मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें एक करेक्शन है, अभी मैं कोड बताता हूँ क्या है। द कोड गोज, यहाँ पे लिखता हूँ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, यानी बीबी रॉय कोई बंदा है ग्रेट ब्रिटेन का, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर हो गया। देखो बी पहले ब्राउन ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, वाई आपका हो गया येलो के लिए। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ पहला जी ग्रीन के लिए, ब्रिटेन में बी ब्लू के लिए, ठीक है। वेरी में वी वायलेट के लिए, गुड में ग्रे, देन वाइट, गोल्ड ऐसा गोल्ड ही है, सिल्वर भी सिल्वर ही, नेकलेस ऐसे ही डाल दिया याद करने के। सो आपको ये याद रखना है, यानी बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सिंपल है, कोई बंदा बीबी रॉय तो ग्रेट ब्रिटेन का है, उसकी एक बहुत अच्छी वाइफ है एंड शी इज़ वेयरिंग अ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये इजी कोड है याद रखने के लिए, ठीक है। लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका टेबल अभी आधा ही है। सो अभी भी मेरे को नहीं पता कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब इसके आगे एक और चीज़ हम बनाते हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। तो व्हाट इज मल्टीप्लायर, देखो। सो मल्टीप्लायर में आप क्या लिखोगे कि जैसे 0 था ना, उसी को 10 रेज पावर 0 ऐसे लिखेंगे। 1 था ना, उसके अगेंस्ट 10 रेज पावर 1, 2 के अगेंस्ट 10 रेज पावर 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी वाइट तक क्या था, 9 था ना, सो आगे क्या लिखोगे, 10 रेज पावर 9। गोल्ड और सिल्वर हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, 9 तक ही रखा था ना। इसमें गोल्ड और सिल्वर को 10 रेज पावर -1 देंगे और 10 रेज पावर -2। सो गोल्ड के लिए 10 रेज पावर -1, सिल्वर के लिए 10 रेज पावर -2, वाइट के लिए 10 रेज पावर 9, 10 रेज पावर 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मल्टीप्लायर समझ आ गया, ठीक है। अब लास्ट चीज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस देनी है गोल्ड और सिल्वर को। टॉलरेंस गोल्ड के लिए जो हम रखेंगे वो 5% रखेंगे, सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस रखेंगे वो 10% रखेंगे। सिंपल। आगे टॉलरेंस इज बेसिकली आपने जो उसका वैल्यू निकाला ना, ये नंबर्स यूज़ करके अपनी इसका रेजिस्टेंस का,
सो वो कितना एक्यूरेट है, ये एक्यूरेसी बोलता है हमें कि 5%, 10%, 20%, ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली अगर आपको नो कलर दिया होगा ना, नो कलर यानी कोई कलर नहीं है, यानी ना गोल्ड है ना सिल्वर है, सो नो कलर के लिए जो आप टॉलरेंस लोगे दैट इज़ 20%। क्लियर हो गया। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये टेबल समझ आ गया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से फर्दर आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये नंबर्स कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसको क्या करना है और मल्टीप्लायर को क्या करना है और टॉलरेंस को क्या करना है, तीन ही चीज़ें हैं, एक नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, इन तीन को कैसे यूज़ करना है न्यूमेरिकल में, ठीक है। वो बहुत ईजी आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमेशा नीट में इसमें एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। देखो एक और चीज़, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, इस टॉलरेंस में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि टॉलरेंस होता क्या है। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपकी रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू ओम्स में आ गया, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रिप है गोल्ड स्ट्रिप है, तो उसकी टॉलरेंस लिमिट है 5%, यानी आप 5% टॉलरेट कर सकते हो उधर उधर, यानी 95% ये एक्यूरेट है, 5% उधर उधर हो सकता है। सिमिलरली अगर स्ट्रिप में क्या दिया सिल्वर, तो इसका मतलब हो गया 90% तो ठीक है, बस 10% का उधर उधर हो सकता है। सेम अगर नो कलर, तो आप कह सकते हो कि 80% तो ये ठीक है, बस 20% का उधर उधर हो सकता है, ठीक है। टॉलरेंस का ही होता है, आप कहाँ कितना कितना परसेंटेज आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखो इसको आप कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे इसी कॉन्सेप्ट को। आई विल शो यू क्वेश्चन। सो द क्वेश्चनर आस्क्स कि हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर है और इसमें अगेन आपको 4 स्ट्रिप्स देके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये लास्ट की फोर्थ। फर्स्ट स्ट्रिप जो है, फर्स्ट स्ट्रिप का जो कलर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज लेट्स से येलो, सो दिस इज येलो, यानी ये वाली पहली जो स्ट्रिप है ये येलो है, सेकेंड स्ट्रिप रेड है, ठीक है। थर्ड स्ट्रिप अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इज ऑरेंज, so third strip is orange, and then the fourth strip is gold. अब ये चीज़ें आपको देख के अब आपको पता करना है कि कैसे मैं इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लूँ, इस कार्बन रेजिस्टर का वैल्यू कैसे निकलेगा यूजिंग दिस स्ट्रिप्स। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप जो हमारी होगी, जो पहली स्ट्रिप होती है, फर्स्ट स्ट्रिप जो हमारी होगी, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, दिस इज आवर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब होता है, लेट्स से आपको इस क्वेश्चन में जो आंसर आया दैट इज 6.2 इंटू 10⁻²⁴ ओम्स, ये इसकी रेजिस्टेंस है। सो जो पहला नंबर है ना 6, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। इसी तरह आपका है सेकेंड 2, जो दूसरा नंबर है वो क्या है 2, सो वो सेकेंड स्ट्रिप से पता लगेगी। तो सेकेंड स्ट्रिप को हम क्या कहेंगे, सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर, सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 6, सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर हो गया हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। अब तीसरा क्या हमारे पास है 10⁻², ये होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मैंने आपको कैसे लिखा था 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, तो यहाँ पे क्या है 10⁻²। सो जो थर्ड स्ट्रिप होगी हमारी, थर्ड स्ट्रिप हमारी मल्टीप्लायर होती है। पहली स्ट्रिप फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड स्ट्रिप सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड स्ट्रिप इज द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है आपको आगे कितने जीरो लगाने, जैसे 10⁻2 का मतलब होता है 100, 2 जीरो लगाने, ठीक है। 10⁻3 का मतलब होगा आगे 3 जीरो लगाए, यानी 6.2 इंटू 100। सिमिलरली 10⁻3 होगा तो 6.2 इंटू 1000। इसी का मतलब होता है आपने कितने जीरो आके लगाए, उसी का मतलब हो गया मल्टीप्लायर। फोर्थ स्ट्रिप जो होती है, ये लास्ट की फोर्थ स्ट्रिप, या हमें टॉलरेंस वैल्यू देती है, जैसे मैं अभी बोल रहा था, या परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी देती है। टॉलरेंस लिमिट भी कह सकते हैं या परसेंटेज एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। वो कैसे दिया होगा, आगे लिखा होगा कि +5%, +10%, +20%। अभी देखा था 5 गोल्डन के लिए, 10 सिल्वर के लिए, 20 जब कोई स्ट्रिप, इस लास्ट की स्ट्रिप का कोई कलर ही नहीं होगा, नो कलर, ठीक। अब इस क्वेश्चन से देखते हैं कि हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो अगर आपने टेबल उतारा होगा, सो विल बी सी फर्स्ट स्ट्रिप हमारी क्या है येलो,
सो येलो के अगेंस्ट कौन सा नंबर आता है, अपने टेबल पे देखो, येलो के अगेंस्ट 4 आता है। सो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या है, 4। क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिप क्या है, रेड। रेड के अगेंस्ट कौन सा कलर आ रहा है, इफ यूल सी द टेबल इट इज 2, सो इट इज सेकेंड स्ट्रिप इज 2। थर्ड स्ट्रिप गिव्स यू द मल्टीप्लायर एंड द कलर फॉर द मल्टीप्लायर इज ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए आपके पास क्या है, 10⁻3, सो इट इज इंटू 10⁻3। क्लियर हो गया, ओके। और फिर आपके पास लास्ट स्ट्रिप जो है, जो टॉलरेंस लिमिट देती है, वो क्या है, गोल्ड, और गोल्ड के लिए 5% है। सो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ±5%, यानी ऊपर नीचे कितना कर सकते हो, 5%। टॉलरेट कितना कर सकते हो, ऊपर नीचे 5%, इस वैल्यू का 5%। क्लियर हो गया, समझ आ गया। सो इसका आंसर क्या होगा, 42 × 10⁻3 ±5%। अच्छा, अब अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया होगा, ऑप्शंस में नंबर कहीं है ही नहीं, ऑप्शंस में उसने ऐसे दिया है कि 4.2 × 10⁻4 ±5%, तो तब कंफ्यूज नहीं होना। इसने सिंपल क्या किया है, पॉइंट लगाया है और यहाँ पे क्या चढ़ा है, 10⁻4। सिंपल है, यहाँ पे 10⁻4 और पीछे एक पॉइंट लगाओ, दिस वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि जब 10⁻4 में से एक जीरो इसके साथ टकराएगा, सो ये 4.2 क्या बन जाएगा, 42, और एक जीरो गया तो ऊपर क्या रह जाएगा, 10⁻3। सो इट इज सेम। सो अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है ना, कोई ये आंसर वगैरह नहीं दिया, पॉइंट्स में दिया, सो ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारा मल्टीप्लायर, और ये हमारा टॉलरेंस। फिर हमने खुद से इसको रीअरेंज करके ऐसे कर लिया। अब देखो, दिस वॉज द ईजी क्वेश्चन। लेट्स गो टू अनदर वन। इट सेज, अब क्वेश्चनर उल्टा दे रहा है, वहीं से वैल्यू दे रहा है रेजिस्टेंस का और टॉलरेंस लिमिट का, बोल रहा है पहली स्ट्रिप का क्या कलर है, दूसरी स्ट्रिप का क्या है, थर्ड स्ट्रिप का क्या है। सो पहली स्ट्रिप का क्या कलर, दूसरी स्ट्रिप का क्या कलर, तीसरी स्ट्रिप का कौन सा कलर, और फोर्थ स्ट्रिप का कौन सा कलर। देखो ये से क्या, अच्छा ये तो ईजी है। 2 के अगेंस्ट देखो कि क्यों, कौन सा नंबर आ रहा है, 2 के अगेंस्ट आ रहा है रेड, सो ओके फाइन, रेड। 4 के अगेंस्ट कौन सा कलर आ रहा है, सेल से 4 के अगेंस्ट येलो आ रहा है, ओके। सेकंड सिग्निफिकेंट दिस नंबर है वो 4 है, तो उसके अगेंस्ट जो स्ट्रिप है दैट इज येलो। सो यू विल सी कि ऑप्शंस में एक होगा रेड, येलो एंड सो फोर्थ। बट ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। इसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पॉइंट वगैरह हटा दो, ये पॉइंट वगैरह क्या करना है, हमें हटा देना है। अब जब पॉइंट वगैरह हम हटा देंगे, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 24 × 10⁵, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक जीरो इसके साथ आ गया, यानी यहाँ से 10 मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट आगे चला गया, हो गया 24, और यहाँ से सिंस एक जीरो पीछे गया था, यानी 10 मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ क्या बचा, 10⁵ खाली। सो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 24 × 10⁵ ओम्स, और प्लस माइनस क्या है, 5%। अब हम इजीली कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखो, पहले इसको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये पहला सिग्निफिकेंट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका मल्टीप्लायर, और ये आपका टॉलरेंस। पहली स्ट्रिप का कलर 2 है, 2 से आपको क्या मिल रहा है, रेड। सो पहली स्ट्रिप का कलर रेड है। 4 है, 4 से आपको क्या मिल रहा है, ऑरेंज। सो आपका ऑरेंज। दूसरी स्ट्रिप का कलर 10⁵, 10⁵ किसका ये होता है, मल्टीप्लायर, इट इज़ ग्रीन। सो ये आपका बन गया ग्रीन। इनको पता है 5% गोल्ड के लिए होता है, सो ये बन गया गोल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप ये करोगे ना, पहले दो तो आप ठीक कर दोगे 2 और 4, यहाँ पे फंस जाओगे। 10⁻6 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था, 10⁻5। सो पहले पॉइंट हटा दो, उसके बाद स्टैंडर्ड में लाओ, उसके बाद इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। डन। अब नीट का सवाल करते हैं। नीट में इस पे सवाल आया था। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल दिखाया था ना, उसमें वैल्यूज़ देखना जो मैंने आपको दिए थे ना इस न्यूमेरिकल में, देखो वो टेबल पे मैंने सही बोला कि नहीं, क्योंकि आई माइट हैव जीरो से स्टार्ट करना होता है ना, तो शायद मैंने टेबल उधर इधर देखा। तो खुद से टेबल देखना कि वो आंसर सही है कि नहीं। एनीवे, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। नीट में बोला था कि आपके पास दिया है 47 ± 4.7 किलो ओम्स, तो आप 4 स्टेप्स का कलर बोल दो इनको देखकर। ठीक है, सो आपको मैंने हमेशा बोला पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरा, यहाँ पे किलो ओम्स में दिया है, जबकि होना किस में चाहिए था, ओम्स में। सो इसको चेंज कर दो। सो इट विल बी 47 इंटू, इसके बाद मल्टीप्लायर लिखना होता है। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, और उसके बाद हम लिखते हैं टॉलरेंस ±4.7। ठीक है, सो इट अब ईजी है। पहली स्ट्रिप का कलर 4 है, 4 के अगेंस्ट आप देखोगे कौन सा आता है, 4 के अगेंस्ट आपका येलो है।
टेबल देखना कहीं मैं उधर इधर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। 4 के अगेंस्ट येलो है, ठीक है। 7 के अगेंस्ट इफ आई एम करेक्ट वायलेट है। 10⁻³ जो आपका मल्टीप्लायर है, 10⁻³ गोज फॉर ऑरेंज। अब आप फंस गए। अब आप देखोगे इसको 4.7 को, यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या किया। मैंने किलो ओम्स की जगह क्या लिखा, 10⁻³ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आता है, एक डेसिमल नहीं होना चाहिए और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद मल्टीप्लायर होना चाहिए था। सो मैंने डाल दिया 10⁻³ और एंड पे लिख दिया ±4.7। अब मसला ये है कि आपके पास 3 ही नंबर है, 5%, 10% और 20%। 5% वॉज फॉर गोल्ड, 10% वॉज फॉर सिल्वर एंड 20% वॉज फॉर नो कलर। अब ये 4.7 है, इसको क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारा टॉलरेंस लिमिट होता है उसका वैल्यू परसेंटेज में होता है। क्या ये परसेंटेज में दिया है इसने क्वेश्चन में, कहीं पे मैंने डाला परसेंटेज में, कहीं नहीं। ये 4.7 दिया है। अब ये परसेंटेज कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, अच्छा अगर ये परसेंटेज है, ये किसका परसेंटेज निकाल रहा है, किसी चीज़ का परसेंटेज होगा ना, 5%, 10%, 20%। सो किसका होता है, ये जो पहली तो आपकी सिग्निफिकेंट नंबर्स है ना, इसका परसेंटेज होता है यहाँ पे लिख के। 5% इसका, 10% इसी का, 20% इस वैल्यू का, उधर उधर आप कर सकते हो। इसी का मतलब होता है कि टॉलरेंस लिमिट कितनी है आपकी। अब यहाँ तो परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया है ना, यहाँ पे इसने सीधे निकाला है 4.7। इसका मतलब होता है 4.7 कितना परसेंटेज है 47 का, 47 का 4.7 कितना परसेंटेज बनाता है, एंड वी कैन सी 10% बनाता है इसका। यानी अगर मैं देखूँ 10/100 यानी 10% निकालूँ हमारे 47 का, तो वो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 47/10 इज 4.7। सो 4.7 कितनी परसेंटेज बना रहा है, 10% बना रहा है। सो 4.7 की जगह हम लिख सकते हैं बेसिकली ये क्या है, 10%। और 10% के अगेंस्ट हमारा कौन सा होता है, सिल्वर। सो यहाँ पे पहला क्या होगा, येलो, वायलेट, ऑरेंज और फिर क्या होगा, सिल्वर। सो देख रहे हो इसने एंट्रेंस में कैसे सवाल डाला था। इनफैक्ट उसने 18 में आता कि 47 तो आप इजीली निकाल सकते थे क्योंकि पॉइंट वगैरह नहीं था। ये भी तो ठीक से मल्टीप्लाई के से निकल जाता, किलो ओम से। क्लियर। बस इसको देखना, अगर इसने परसेंटेज आगे नहीं दी है ना, तो इसने डायरेक्ट वैल्यू डाला है और आपको कलर कोडिंग में परसेंटेज के अगेंस्ट कलर दिया होता है। सो इसका पहले परसेंटेज देखो कितना बनाता है, तो 4.7 हमारे 47 का 10% बनाता है। 10% के अगेंस्ट टेबल पर क्या है, सिल्वर। ठीक। सो इसका सिंपल होगा येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर। देखो एक और चीज़, जैसे परहैप्स शायद मेरे को पिछले क्वेश्चन में ये हुआ होगा कि टेबल देखते वक्त गलती हो जाती है कि आप फॉर एग्जांपल पहला कलर जैसे आपका था ब्लैक, देन ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो। सो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, जबकि ये टेबल 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। सो प्रॉपरली देखा करो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 3 बोलूँ तो आप जल्दी जल्दी टेबल देखोगे, मैं बोलूँगा थर्ड पे कौन सा कलर आता है, आप कहोगे अच्छा पहला ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, तीसरा रेड है। सो आप बोलोगे रेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना। सो 0 1 2, तो रेड तो 2 पे आया, 3 पे इसके बाद वाला आएगा यानी ऑरेंज वाला। सो 3 पे ऑरेंज आता है, ठीक है। सो ये चीज़ ख्याल रखना क्योंकि आपको कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी आप एंट्रेंस में या 12th में भी आपको एक्साइट हो जाते हो, क्वेश्चन आ रहा है मुझे, और टेबल पे डायरेक्ट डाल देते हो। तो क्वेश्चन का तो आपको पता है कैसे मेथड यूज़ करना है, बट आप वो टेबल से जल्दबाजी में देख लेते हो, ठीक है। सो वो ख्याल रखना, टेबल 0 से स्टार्ट हो। क्लियर हो गया, आई होप आपको कार्बन रजिस्टर समझ आ गया। इस पर बाकी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये बेसिक क्वेश्चंस थे। सो ये ओवरऑल सारा कम इसका कवर कर देते हैं, जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं वहाँ पे। सो इसके अगेन और क्वेश्चन सॉल्व करो तो इंशाल्लाह आ जाएगा।